So hello everyone, welcome back to Hollywood Regulatory Bodies. Less than 30 days are there for your NABARD Grade A 2024 exam. What are you going to plan and what is your strategy for NABARD Grade A Phase 1 exam? अगर मैं ये क्वेश्चन आप सबसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? Two important sections, qualifying and merit. Qualifying section, individual subject, sectional cutoff you have to clear. Merit section, individual subject, sectional cutoff you have to clear, and merit total merit cutoff also you have to clear. So if you want to clear multiple cutoffs, you should have the list of last 3 years at least cutoffs of individual sections and all the 8 subjects in phase 1 examination. We all know phase 1 exam pattern. These 8 subjects are there, 2 sections are there. ये है आपका qualifying, ये है आपका colored is your merit section. मेरिट सेक्शन आपका 100 मार्क्स होता है तो टोटल कट ऑफ भी आपका आउट ऑफ 100 है. वेयर एज दीज आर योर इंडिविजुअल कट ऑफ्स फॉर ईच ऑफ द सब्जेक्ट. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वी हैव डिस्कस्ड कट ऑफ एनालिसिस ऑलरेडी, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो फॉर ईच ऑफ द सेक्शन एंड सब्जेक्ट. नाउ वी विल बी लुकिंग एट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज टारगेट स्कोर. कि भाई अब अगर हमें पता है कि कट ऑफ कितना है, हमें पता है कि टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है इन ईच सब्जेक्ट, व्हाट शुड बी योर टारगेट स्कोर. When you are looking for quant, now I will be telling one by one target score for the year of 2024. तो मैं यहां पर 24 लिखूंगा और आपका टारगेट स्कोर यहां पर ऐसे आपको लिखूंगा कि आपका टारगेट स्कोर ये है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वांट. क्वांट आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है. इफ यू सी इट इज टोटल 20 मार्क्स. कट ऑफ रेंज अगर आप देखोगे 3 to 5 मार्क्स है. आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए ओनली 8 मार्क्स विच कैन कम बाय सॉल्विंग ओनली 8 क्वेश्चंस. तो 8 के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. एक्यूरेसी रखनी है मोर देन 90%, बस हो गई. 80% अगर एक्यूरेसी कर रहे हो तो मैं पहले ही बता रहा हूं, यू हैव टू सॉल्व मोर देन 10 क्वेश्चंस. बट इट इज अगेन रिस्की. क्यों? नाबार्ड में आपको टोटल टाइम मिलेगा. यू विल नॉट गेट इंडिविजुअल सब्जेक्ट और सेक्शनल टाइमिंग. देयर इज नो सेक्शनल टाइमिंग इन नाबार्ड. आपको आरटी के 8 सेक्शंस पूरे टाइमिंग में आपको जितना भी आपका टाइम है उसमें सॉल्व करना है. राइट? सो इन टोटल टाइम यू हैव टू सॉल्व all the 8 subjects and both of these 2 sections, qualifying, merit. So the point is your time management is the key aspect. When you're looking at the target score, you have to understand which is the subject I'm going to solve first, which is the subject I'm going to solve second, based on your strengths and weaknesses. We will see all the target score and then we will determine that which are the priority orders of subject when I'll be in the NABARD Grade A Phase 1 exam in the real examination hall. मैं कौन से सब्जेक्ट पहले छुड़ाऊंगा और फिर मेरा ओवरऑल प्रेसिडेंस क्या होगा. रीजनिंग के लिए अगर मैं बोलूं तो कट ऑफ आपका 3 के अराउंड ही है. इट मींस दैट रीजनिंग कम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट देन क्वांट. कंसिडरिंग दिस आप रख सकते हो 5+ शुड बी योर टारगेट फॉर रीजनिंग. क्वांट के लिए 8+ है तो रीजनिंग के लिए 5+ है. इंग्लिश का टारगेट देखोगे इट इज 11 to 12 मार्क्स. सो कीप अ टारगेट ऑफ 15 मार्क्स एटलीस्ट. आप 15 मार्क्स का तो टारगेट रखो. 15 के आसपास भी होगा, आप आराम से क्लियर कर लोगे. कंप्यूटर नॉलेज व्हेन यू आर लुकिंग एट फ्रॉम 2 मार्क्स टू 5.5 दैट इज 6 मार्क्स अगर आप देखते हो तो आपका टारगेट होना चाहिए अगेन 8+ मार्क्स. मैं तो कहूंगा 10 मार्क्स को भी आप टारगेट रख सकते हो फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज, कंसिडरिंग कि कितना डिफिकल्ट कंप्यूटर कभी कभार आ जाता है नाबार्ड में. इन द ईयर ऑफ 2021 कैंडिडेट्स हैव फेल्ट इट. डिसीजन मेकिंग का कट ऑफ 1 से 1.5 मार्क है तो आपको कोई उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. योर टारगेट स्कोर फॉर डिसीजन मेकिंग शुड बी 5 मार्क्स. व्हाई 5 मार्क्स? सिंपल. 10 में से 5 क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो एंड यू कैन रीड इट फास्टर ऑल्सो. इट इज नॉट लाइक क्वांट और एप्टीट्यूड बेसिस क्वेश्चन. थियरी है पूरा का पूरा. आप 10 के 10 क्वेश्चन रीड कर सकते हो. जितने सॉल्व कर सकते हो उतने सॉल्व करो. निगेटिव मार्किंग से बचना. अगर आपको डिसीजन मेकिंग में कोई भी नहीं आता है, लीव इट एंड मूव फॉरवर्ड. इन कंप्यूटर अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑल्सो इफ यू डोंट नो एनीथिंग, मूव फॉरवर्ड बिकॉज योर नेगेटिव मार्क्स ऑल्सो विल अफेक्ट यू. नाउ कम्स मेरिट सेक्शन. इन जनरल अवेयरनेस मेक श्योर दैट यू विल गेट 10+ मार्क्स. ओके, यू डोंट लुक एट इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ क्योंकि आपको ओवरऑल मेरिट कट ऑफ विच इज फ्रॉम 46 मार्क्स टू 53 मार्क्स यह आपको अच्छे मार्जिन से क्लियर करना है. इन इकोनॉमिक्स इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ESI एंड ARD. ESI में अगर आप टारगेट स्कोर देखोगे, ठीक है, ESI में टारगेट स्कोर होना चाहिए आपका 25+.
क्यों इतना कम सर? 25 प्लस क्यों रखा इसका? क्योंकि ESI पूरा डायनेमिक इन नेचर है, करंट अफेयर्स इन नेचर है. यू डोंट नो विच क्वेश्चन इज गोइंग टू कम अप. यू डोंट, बिकॉज फॉर दैट ईयर दैट करंट अफेयर्स वुड बी इंपॉर्टेंट. फॉर दिस ईयर, this 6 months, what current affairs is relevant and important, that will only come. So year after year, the current affairs validity for ESI will keep on changing. Though the theme and topic can be identified, but you cannot actually anticipate कि यही स्कीम आएगा क्वेश्चन पेपर में या फिर यही इनिशिएटिव आएगा. आप ये नहीं कह सकते. आपको कंप्लीटली 6 मंथ का ओवरऑल होलिस्टिक एक प्रिपरेशन लेके जाना पड़ेगा. दिस इज व्हाट द केस फॉर ESI इज, एज यू डोंट नो द क्वेश्चन एंड रैंडम क्वेश्चंस में बी आस्क्ड. दैट इज व्हाई 25 प्लस बहुत अच्छा टारगेट है. फॉर ARD वी ऑलरेडी कैन प्रेडिक्ट कि एनिमल हस्बेंड्री से तो 4 क्वेश्चन आने ही है, 3 क्वेश्चन आने ही है. Forestry also 2 questions are there only. Cropping system, cropping pattern, agronomy, fisheries, forestry, then your soil sciences, seed production. These questions will be there compulsorily. Questions based on Ministry of Agricultural schemes and then agricultural initiatives and agricultural current affairs will be there only in exam. Considering all this, ARD you can definitely score 30 plus because with 3 to 5 years of previous year question, it can give you enough topics and themes to prepare. Take the tally of these merit marks, 10 plus 25 plus 30, which gives you more than 65 or more than 60 marks. And this shows in this way your target score can help you to clear phase 1 examination. Now one more thing guys, I will tell you what should be the precedents based on this target score. Always remember, go for agriculture and rural development first. Why? We already know it is completely static and only 3 to 4 questions are current affairs. पहले ARD solve करना है, then solve economic and social issues, then solve general awareness, then go for quant because after reading 100 theory questions, you will be needing little bit relaxation for mind. बराबर है कि नहीं? आपने बहुत क्वेश्चंस पढ़े मेंटल फटीग हो जाता है. फिर से आप कंप्यूटर नॉलेज, अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग जो कि थियोरी है उसमें मत जाइए. गो ऑन एंड क्वांट ताकि आप थोड़ा सा ब्रेन को एक डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस दे सके. आफ्टर क्वांट अगेन यू कैन गो फॉर इंग्लिश, देन यू कैन गो फॉर रीजनिंग, then you can go for computer knowledge and decision making. So this was all about the target score. If you are an NABARD grade A aspirant and preparing for NABARD grade A this year, then definitely guys, this is one time opportunity for you. Go on Oliveboard website. We have already launched all the specific courses for all of you. If you are a student who is preparing for NABARD grade A this year, I promise you this, that we have launched dedicated courses in such a way that it would be very, very useful, and these are one-time tickets for your selection. NABARD Learn Pack is the resource which provides good quality notes, top curated test. Crash course recently हमने आज से ही start हो रहा है crash course. Go and join live ESI, NABARD, ARD, then your other classes of quant, reasoning, English. ये सारे आपके topics इस crash course में provided होंगे. In 30 to 40 days we'll cover the whole syllabus. NABARD grade A 2024 complete course is also here. Students who think that comprehensively preparation चाहिए हमें phase 2, phase 1 का, you can even join there. Go and check out the course. More than 120 plus live lectures are there. 85 plus mock tests are there. Full length mock test, sectional mock test, topic wise top mock test, descriptive test with expert evaluation, and even your descriptive questions के लिए special descriptive answer writing sessions. Everything for you. Thank you very much. See you next time.